फेसबुक पे। नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो फेसबुक पे नहीं डालेंगे, देख लेंगे ना हम सर। रिकॉर्डिंग होगी, जैसे रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, बट तो उसको इवनिंग में कर लेना, इवनिंग में कर लेना। नहीं, इसमें ही हो सकता है, बट हम फेसबुक पे नहीं, वो उस पे यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। ये ठीक है, बोल रहे रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया ना, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रायल है, सेकंड ट्रायल में डालेंगे, नहीं, सेकंड पे में। थोड़ा मेकअप वेकअप करके आएंगे सर। फिर अब हम करेंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर रहे थे हम। हैंड्स फोल्ड करेंगे करेंगे हम, पूरा रोटेशन आगे से हम एल्बोस को मिलाएंगे और फिर गोल घुमाएंगे एकदम पीछे से, पूरा खिंचाव शोल्डर्स में 5 टाइम्स। आंखें कोशिश करें बंद, और उस जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके प्रभाव को महसूस करें। वापस हैंड्स को आगे लेंगे, स्ट्रेट नीचे ऊपर फ्लैप करेंगे। रिस्ट के मूवमेंट को महसूस करें। आउटसाइड क्लोज करेंगे फिस्ट को, थंब अंदर रख के कोशिश करें पहले एक ही साइड मूव करने की, ऑपोजिट। नाउ रोटेट, एल्बो स्ट्रेट, सिर्फ मूवमेंट रिस्ट का मूवमेंट है। आ जाएंगे वापस, करेंगे हम नेक का मूवमेंट। नेक के मूवमेंट के लिए हम पहले हमारी नेक को, कान को लगाएंगे राइट शोल्डर को, राइट कान को राइट शोल्डर को लगाने की कोशिश। शोल्डर को ऊपर नहीं करना है, सिर्फ बॉडी एकदम नॉर्मल राइट शोल्डर पे लगाएंगे। अब लेफ्ट, बैक, फ्रंट, थोड़ी कंठ कूप में लगी। अभी सेमी सर्कल्स लेंगे, फ्रंट में 5, बैक में 5। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। पीछे 1 2 3 4 5 सर्कल्स। 1 2 3 4 5। ये जॉइंट बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है। 3 4 एंड लास्ट 5। एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बंद, आंखें बंद, स्ट्रेट करेंगे। 3 बार गहरी लंबी ओम की ध्वनि। शुरू करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आसन पर 5 बार उठ के खड़े हो जाएंगे।
बिना सहारे के शुरू करें जॉगिंग। जॉगिंग शुरू करें। तीन मिनट जॉगिंग करेंगे। कल एक प्रवचन सुन रहा था मैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे वो थे, ज्ञानी गुरु थे। उन्होंने बोला कि हनुमान जो थे, ये हनुमान जी पीछे बहुत दौड़ते थे, वो पीछे पीछे, इसीलिए बहुत बलिष्ठ थे वो। तो इसीलिए बोला गया है कि जो लोग पीछे जाते हैं, दौड़ते हैं, उनका पेट कम हो जाता है। यानी जो भी दौड़ें, जो भी करें, वो हम बैक जाएं तो हमारा पेट कम होता है। और ये तो साइंटिफिकली अप्रूव है ही है, तभी स्वामी रामदेव बोलते हैं ना कि आप जब भी दौड़ो, जॉगिंग करो तो पीछे जाओ। तो और अब देखो, हनुमान जी इसीलिए ज्यादा बलिष्ठ थे क्योंकि वो हमेशा उनको पीछे, लेकिन हमारी आदत तो नहीं है, लेकिन वो उतना ही पीछे दौड़ते थे जितना हो आगे दौड़ती थी, जिस स्पीड से वो आगे जा सकते थे। तो खैर वो तो एक दैविक शक्तियां हैं, फिर भी एक बहुत अच्छी नॉलेज हुई। मालूम तो हमें पहले ही था, लेकिन विश्वास हो गया जब उन्होंने बोला कि हाँ, क्या फायदा होता है पीछे जाने का। लास्ट मिनट। विश्राम करने जा रहे हैं ताड़ासन। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को ऊपर खींच के लेंगे, खींचेंगे हाथों को ऊपर की तरफ और पंजों पे आ जाए। करेंगे ताड़ासन। पेट खींचा हुआ, हाथ ऊपर। तो ताड़ आसन करने से घुटने का दर्द जाता है, सारी नसें खिंच जाती हैं। तो साइटिका वालों के लिए तो बहुत फायदे वाला है, साइटिका दर्द वालों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए, घुटनों के दर्द वालों के लिए, जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती है उसके लिए इट्स वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। वापस एक बार कर रहे हैं ताड़ासन। पेट को अंदर खींच के रखें। आएंगे वापस। करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन के लिए राइट पैर को फोल्ड कर रखेंगे हम लेफ्ट थाई के ऊपर, ज्यादा सारा ऊपर। दोनों हाथ
ऊपर नमस्कार की स्थिति, रुकेंगे, आएंगे वापस, एक क्रिया दूसरे पैर से, वापस, करेंगे कमर चक्रासन, दोनों पैरों को खोलेंगे, हैंड स्ट्रेट, जमीन के पैरेलल, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर देखेंगे, 1 2 करेंगे 50 टाइम्स, 3 पैरों का फासला बढ़ाए, मस्तक को जमीन पे लगाने का प्रयास, धीरे धीरे वापस, पैरों का फासला कम। अब हम जाएंगे साइड, जो थोड़ा हम आगे आगे झुक के किया, अभी हम साइड बेंडिंग करेंगे, पैरों का फासला शोल्डर्स के बराबर, राइट लाइन को ऊपर लेंगे, जाएंगे हम लेफ्ट साइड, 1 20 बार करेंगे, 2 3 4 5, हाथ कान के पीछे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वापस थोड़ा सा कमर हिलाएंगे, अच्छा थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं, किसी वॉल का या कोई चीज अगर आपके सामने है उसका सहारा लेंगे, जैसे कोई टेबल या कुछ, पैर को ऊपर रखेंगे, आप बॉल से भी कर सकते हैं अगर टेबल नहीं है तो, जाएंगे साइड वाइज 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
ये हमने साइड में किया था, अब बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। अब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20। लेग चेंज करें। जब साइड वाइज करते हैं तो प्रेशर यहाँ पे आता है कमर के साइड पे, और जब हम स्ट्रेट करते हैं तो हमारा इनर थाइस और काफ मसल्स पे प्रेशर आता है। साइड, पहले साइड करेंगे 20 1 2 3 स्ट्रेट 3 4 वापस करेंगे सूर्य नमस्कार। हाँ 7 मिनट्स तक कंटिन्यूअस नमस्कार करेंगे। तो गहरा लंबा सांस ले लें। शुरू करें। अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी शुरू करें। पोजीशंस का ध्यान, जल्दी के चक्कर में पोजीशन कोई भी खराब नहीं करनी है। एक बार राइट पैर से, एक बार लेफ्ट पैर से। मैंने 30 बार कर लिया था, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अपना वीडियो ऑफ किया है मैंने, कपालभाति कर रहा हूँ। ये मत सोचना अरुण नहीं कर रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं सोचते हम। अनुपमा जी पूरा नमस्कार। हाँ यही करिए, आप पूरा मत करिएगा सूर्य नमस्कार, आपको तकलीफ हो सकती है, बढ़ सकती है, तो ध्यान से करिए। कल प्रिया कराएगी और परसों मुग्धा आप तैयार हो जाओगे ना? परसों का होल सेशन आपका होगा।
सर मेरा पैर अगर ठीक हो गया तो करा दूंगी, नहीं तो कैसे कराऊंगी? आपका पैर ठीक हो जाएगा परसों तक यार, ऐसे मत करो। अच्छा ठीक है सर। तो देख लेंगे, पैर खराब रहे तो कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे, नहीं? हाँ वो तो मैं करा दूंगी, बैठे बैठे या हाँ लेट के तो करा दूंगी। बस, हाँ जी हाँ जी, बस बहुत अच्छा। ठीक, ठीक है सर। मैंने आपको बताया नहीं था कि अपने हिप के नीचे तकिया रखो ऊंची सी, और पैर ऊपर उठा के रखो। हिप के नीचे ऊंची तकिया रखो और पैर सीधा 90 डिग्री पर उठा के रखो, पीठ जमीन पर रखो, और उसके बाद कपालभाति करो या जो कर रहे हो करो। अच्छा ठीक है सर। तकिया ऊंची होनी चाहिए। और ऊंची 2 तकिया रखो। हार्ट से ये ऊपर चला जाए आपका हिप। ऐसे? और पीठ जमीन पर रखो, लेट जाओ पीछे। अब अब पैर ऊपर करो। अब तकिया हाँ सेट कर लो, और सेट करो, और अंदर की तरफ लो, और अंदर की तरफ लो। हाँ अब आएगा सही। अब पैर ऊपर उठाओ। अब कपालभाति करो आराम से। तकिया फिर नीचे चली गई है। ये मैक्सिमम ऊपर होनी चाहिए तकिया, बल्कि 2 या 3 या कुछ भी, एक पटला घर में रखा हुआ है, पटला लो, उसके ऊपर इसको रख लो। हाँ, ताकि आपके हिप का लेवल हार्ट से ऊपर चला जाना चाहिए। अब चेक करो ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब फिर कपालभाति करो, नहीं तो हलासन में कर लो। हलासन में कपालभाति कर लो। हलासन विपरीत करनी, पैर नीचे मत ले जाओ ज्यादा पीछे, बस रिलैक्स वाली कंडीशन। राइट, रिलैक्स वाली कंडीशन। बस पीठ ऊपर चली गई है मेरी और पैर ऊपर है। इसको सर गुड जितना कर सकते। सर। हाँ जी, सर गुड मॉर्निंग सर, ये किस लिए बता रहे हैं आप, ये पैर ऊपर करने वाला मुद्दा को? इनकी स्वेलिंग है पैर में, वेरिकोज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ चला जाता है। हाँ सर, वो 15 मिनट ऊपर रखना चाहिए ना, चाहे वॉल का सहारा ले या कुछ भी करे हाँ पूरे हाँ, दिन वाल्व में। का सहारा, लेकिन देखिए मैंने बोला है कि हिप इनका ऊपर होना चाहिए हार्ट अच्छा। से। हम्म। ठीक है सर, ठीक है। वो चाहे कोई चीज रख लो, चाहे जैसे ये कर रहे हैं ऐसे कर लो, लेकिन हिप ऊपर होना चाहिए। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसके बाद कंधार आसन में भी टाइम देना है। कंधार आसन स्पेशली, क्योंकि उसमें भी हार्ट नीचे और जंघा ऊपर रहे। एक एक पैर आप करते भी हो, एक पैर एक बार ऊपर कर लो, फिर दूसरा ऊपर कंधार आसन में। कोई भी चीज ऐसा मत करो कि गर्दन में दर्द हो। तो जो कंधार आसन नहीं कर सकते हैं उनको भी यही बोलना है कि आप अपने पीठ के नीचे कोई ऐसी चीज रख लो हिप के नीचे कि आपका हिप ऊपर चला जाए। अदरवाइज तो इसमें तो डबल बेनिफिट है।
लास्ट करके रुक जाए। करेंगे विश्राम। लंबा सांस। लेट कर करेंगे विश्राम, क्योंकि अब हम कमर पीठ केवल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कैमरा सही करो आश्री। मेरे को याद आया सर ये बात, कैमरा ठीक करना पड़ेगा। गहरा लंबा सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। पैरों में फासला 1 से 1.5 फुट का। हाथ दोनों शरीर के दाएं बाएं, शरीर से थोड़ी सी दूरी पर। ऐसे लेटने से 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेने से सांसें एकदम नॉर्मल हो जाती है। नहीं हो तो अनुलोम विलोम करके सांस को, नाड़ी शुद्धन करके सांस को नॉर्मल करें। शुरू करेंगे नावासन। नावासन में जब हम आगे जाएंगे तो करेंगे पश्चिमोत्तान, और जब हम पीछे जाएंगे तो हम करेंगे हलासन। कर ले 7 से 8 बार। अब करेंगे हलासन। हलासन में पैरों को पीछे ले जाकर रुकेंगे थोड़ा। करेंगे सर्वांगासन। ये हलासन में होल्ड कर सकते हैं। पंजे ऊपर की ओर, कमर सीधी, घुटने सीधे। पैर को पीछे लेके जाए वापस आने के लिए। कमर को धीरे धीरे नीचे टिकाए, हाथ का सहारा लेके। अब पैरों को जब एक बार 90 डिग्री आ जाए तो पैरों को खींचते हुए हम पंजों को खींचते हुए नीचे रखेंगे। करेंगे इसका विपरीत आसन, कंधार आसन करेंगे आज। दोनों पंजों को, पैर के पंजों को नितंब के पास ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे। बैक कमर को ऊपर उठाएंगे। जब से ऊपर उठाने का प्रयास चाहिए तो हाथ का सहारा लें। आज हम एक एक पैर उठाने वाले हैं। उठाएंगे राइट पैर स्ट्रेट एकदम ऊपर, होल्ड।
वापस, दूसरा, वापस, धीरे से कमर को नीचे, पैरों को स्ट्रेट और विश्राम। इसके बाद क्या करवाने का विचार है? दोनों पैरों को पकड़ेंगे और आप बता दीजिए कुछ दूसरा। मैं तो ये सोच रही थी दोनों पैरों पंजों को पैर के अंगूठों को हाथ से पकड़ेंगे और बाहर खोलेंगे। 1, ज्यादा से ज्यादा खोलना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 22, 23, 6, 30। पैरों को फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट करेंगे 100 टाइम्स। हाथ कमर के नीचे, स्टार्ट करें। 1, दोनों पैर मिले हुए हैं। 2, 'प्रेशर पेट पर। 70, 80, 100 और नीचे रख दें। करेंगे कमर को, कमर के लिए आप, क्योंकि थोड़ा सा कमर में प्रेशर आया है। मकर आसन की दूसरी विधि, पैरों में फासला शोल्डर के जितना, जाएंगे राइट साइड, राइट लेफ्ट घुटने को राइट, पंजा दबाएगा नीचे, दोनों घुटने कोशिश करें जमीन को लगे, गर्दन ऑपोजिट, होल्ड करें इस पोजीशन में। ये रेस्ट की पोजीशन हम दे रहे हैं जिससे कि हमारा कमर में जो प्रेशर आया है वो रिलीज हो जाए। चेंज,
दाहिनी दाहिनी करवट लेके आ जाएंगे, पेट के बल। सर आपने अपना कैमरा बंद रखा है? थोड़ा विश्राम। करेंगे विश्राम करने के बाद भुजंगासन। ज्यादा से ज्यादा भुजंगासन करना है। शुरू कर दे। होने पर विश्राम। मरकट आसन में विश्राम। जब विश्राम हो जाए दोनों पैरों से भी मरकट आसन कर लें। चढ़ी हुई सांस में कोई दूसरा आसन नहीं करना है। करने जा रहे हैं हम शलभ आसन। शलभ आसन में हम 10-10 बार एक एक पैर को उठाएंगे और फिर 10 बार हम दोनों पैरों को उठाएंगे। पंजे हथेलियां हाथ की जमीन की ओर, थाइस के नीचे। शुरू करें। थोड़ी लगी रहेगी आगे से। शुरू करें। दोनों पैर से 10 बार। विश्राम। इस आसन के बाद विश्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चेस्ट पे प्रेशर आया है और सांस तेज चल रही होती है। आज हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन के लिए दोनों हाथ को लॉक करके पीछे आपके नितंब पर हाथ खींचे रहेंगे।
आगे से धड़ उठाएंगे और पीछे से पैर, घुटने जमीन से नहीं लगेंगे। शुरू करें रोलिंग। Six, 7, रुक जाए, बैठेंगे वज्रासन में। हमारा विश्राम वज्रासन में होगा। करेंगे मंडूकासन। सरिता का तो नाम भूल ही गया। तो ऐसा करते हैं, कल प्रिया कराएगी, परसों सरिता करवाएगी, परसों के बाद में करवाएगी मुग्धा, ताकि तब तक उनको रिलैक्स भी हो जाएगा। नहीं सरिता जी, परसों आपको पूरा सेशन लेना है, तो टाइम से आइएगा। ठीक है सर। मंडूकासन चल रहा है। हर स्थिति में 30-30 स्ट्रोक्स लगाएंगे तो 3 मिनट अपने आप हो जाएगा। लास्ट स्थिति में पद्मासन लगा के कर सकते हैं। पद्मासन लगा के मंडूकासन। होने के बाद करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन की 3 विधि, चाहे तो अर्ध मसेन भी कर सकते हैं। एक एक पैर से 40-40 स्ट्रोक्स।
चेंज। करेंगे हम गोमुखासन। एक पैर को फोल्ड करके उस पर बैठ जाए, दूसरा पैर उसके ऊपर से, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, पीछे से हाथों को लॉक करेंगे। शुरू करेंगे इसमें भी 40 स्ट्रोक। गर्दन सीधी, चेंज। होने के बाद आ जाएंगे वज्रासन में। करेंगे उष्ट्रासन। पैरों में फासला हमारे शोल्डर्स के जितना, जाएंगे पीछे, कमर पे सहारा लेते हुए पीछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने का प्रयास। छाती और पेट को ऊपर आकाश की ओर खींचेंगे। आ जाएंगे वापस वज्रासन में। थोड़ा गहरा लंबा सांस लेने के बाद जब लगे विश्राम हो गया है, शुरू करेंगे। जाएंगे हम सुप्त वज्रासन में। चाहे तो 30 सेकेंड का सुप्त वज्रासन होल्ड करके कर ले, या फिर आगे पीछे कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन के लिए पीछे पंजों को खोलेंगे, जो रिक्त स्थान बनेगा उसमें बैठ जाएंगे, जाएंगे पीछे। चाहे तो आप ऐसे ही विश्राम कर सकते हैं, या आप चाहे तो आगे आ सकते हैं। होने के बाद आ जाए वापस, करेंगे सिंहासन। स्थिति लेंगे भुजंग आसन की। हथेलियां
अंदर की तरफ, ज्यादा से ज्यादा कमर बेंड, जीवा बाहर निकालकर, सेंटर में 3 बार, राइट में 3 बार और लेफ्ट में 3 बार करेंगे सिंह की गर्जना। आवाज पीछे गर्दन से आनी चाहिए। बैठेंगे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, गले की मालिश ऊपर से नीचे की ओर, कॉलर बोन की भी मालिश, हंसेंगे हम, 5 बार करेंगे पक्षी हंसी। लास्ट बार हंसेंगे, शांत बैठेंगे, गहरा लंबा सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। करेंगे गहरी लंबी ओम की ध्वनि। शुरू करने जा रहे हैं हम कपालभाति। कपालभाति में स्पेशल ध्यान मूलबंध का, और कोई भी एक मुद्रा लगा ले। मूलबंध जरूर लगा के रखें पूरे कपालभाति के दौरान। 10 मिनट का टाइमर लगाती हूँ। शुरू करें। किसी को और कुछ करना है तो स्वतंत्र है। मुग्धा या तो वज्रासन में बैठ के कपालभाति करो, या तो लेट करके पैर ऊपर करके दीवार के सहारे पैर लगा करके तब कपालभाति करो। सर, एक तो व्रजासन में आपने कहा कि करें, या फिर पैरों को ऊपर करके, क्या बोला सेकंड वाला? पैर दीवार के साथ लगा के खड़े करके ना, तो करना है कपाल। वो सबके लिए नहीं है, मुग्धा के लिए है। हाँ हाँ मालूम है, वो आम लोग भी कर सकते हैं हल्का फुल्का, ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती उससे, अच्छा होता है वो। वेरिकोज वेन
ब्लड प्यूरिफाई होता है। ठीक है सरित, आ गई समझ। उससे थाइस भी कम होती है। अगर हम 20-20 मिनट तक करते हैं तो थाइस भी कम होती है। जया जी, हम इसका अच्छा तरीका ये था कि सांस भर के हाथ ऊपर ले जाते और सांस निकाल करके पैर हाथ नीचे लाते, क्योंकि सांस जैसा आप कर रहे थे उस पर सांसों का ध्यान नहीं दे पाओगे यार। नहीं, थैंक यू, या बिल्कुल, हाँ। थैंक यू, थैंक्स। फिर गलत हो रहा है, देखो जरा, आप मुझे देख पाओ तो। हम करते तो थे यार, क्या भूल गए थे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सांसें साथ में चलती है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसका Thank you. बेनिफिट मिलता है। थैंक्स। मुग्धा शीर्षासन कर लो।
ये बोनस मार्क है, लेकिन जो भी कुछ कोई और कर रहा है वो समझ लीजिए उतना टाइम आपको अलग से निकालना पड़ेगा आपको कपालभाति के लिए दिन में किसी भी समय। बी श्योर वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि आसन को आप बाद में नहीं कर पाओगे, एम्प्टी स्टमक हमेशा नहीं रहता, इसलिए अलाउ है कि इस समय आप कोई भी आसन कर लो, लेकिन कपालभाति को दिन में कभी भी उसको पूरा जरूर करो। बीपी अगर नहीं है, अगर आपके सिर में दर्द नहीं होता, तो आप 10 मिनट तक कर सकते हैं शीर्षासन। टाइम आप 10 मिनट हो चुकी है। एक दो गहरा लंबा सांस लेकर शुरू करेंगे अग्निसार, और पहले बाह्य कुंभक में रुकेंगे 2 बार, और फिर आंतरिक कुंभक में 2 बार, और फिर शुरू करें अग्निसार क्रिया, जिसमें सांस को बाहर निकालकर पेट को आगे पीछे करना है। किसको नहीं करना है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमें पीरियड्स के टाइम पे अग्निसार नहीं करना चाहिए, या फिर प्रेगनेंसी में, या फिर अगर हमारे पेट में अल्सर है तो उस समय पे ये नहीं करना चाहिए। पर अगर सिस्ट है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सिस्ट को ब्रेक करेगा। हाई ब्लड प्रेशर में 12 से 15 बार ही पेट को आगे पीछे करेंगे, ज्यादा देर या ज्यादा तेज नहीं करना है। जब हम कोई नुस्खे लेते हैं, जब दवा लेते हैं, दोनों में फर्क बता दें आपको।
दवाइयां जब आप लेते रहो, किसी एक दिन दवा मत लो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन नुस्खे यानी रेमेडीज जब हम लेते हैं तो इसका असर इमीडिएटली खत्म नहीं होता, क्योंकि वो क्योर करता है। बहुत ही अच्छी बात आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारा ख्याल है आयुर्वेद से जितना ज्यादा परिचित हो जाएंगे उतना आप अपना बेनिफिट करेंगे। सिडनी से आने से पहले करीब 4 दिन से मैंने करेला और लौकी नहीं लिया था, टमाटर भी नहीं लिया था, क्योंकि खत्म हो गया था। तो मैंने बोला क्या बेकार रहेगा, और वहां भी चूंकि चल रहा था लॉकडाउन, हमने कहा मत। यहाँ आने पर भी 4 दिन तक मैंने कुछ नहीं लिया। कल मैंने अपना बीपी नापा, कमाल का बीपी था, सोचोगे 125 था, नीचे वाला ज्यादा चला गया, नीचे वाला 75 आ गया। यानी हमने 10 दिन तक नहीं लिया, न करेला लिया, न तो लौकी लिया, न तो टमाटर लिया, कुछ नहीं लिया, और खा पी रहा था खूब आराम से। रास्ते में भी खूब अच्छा खाना मिला था प्लेन में, वो भी खाया, यहाँ पर भी खाया, कमाल हो गया। तो ये कमाल किस चीज का होगा? योग को छोड़ दें तो हम तो मान गए कि आप योगी हैं, लेकिन साथ में हमने जो खाने पर प्रतिबंध जो ले रहे थे उसका क्योर हुआ है, न कि उसने हमारा कंट्रोल किया। समझ रहे हैं आप बात को, कि दवाई और आपकी इस रेमेडीज में कितना अंतर है, तो ध्यान रखिएगा। मधु, मुग्धा, एक बार मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, कि ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत फायदा करता है। क्या नाम है इसका, मैं भूल रहा हूँ, एप्पल साइडर विनेगर। बहुत ही चीज अच्छी है एप्पल साइडर विनेगर। हफ्ते में 5 दिन लेना है उसको, डाइल्यूट करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सॉर्ट आउट करता है। सबसे अच्छी बात, उसमें मिनरल्स इतने ज्यादा होते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। ऑनलाइन मिलता है, सस्ता मिलेगा, आप मंगवा के ले सकते हैं। कोई किसी कंपनी का हो, मैटर नहीं करता। ठीक है सर। वो खून को पतला करता है, बीपी में भी फायदा, अरे सारी चीजों में फायदा ही फायदा है। और 5 ही दिन लेना है, डाइल्यूट करके लेना है, और बहुत जल्दी पीना है। हम तो कह रहे हैं स्ट्रॉ से पी लो तो और अच्छा है, क्योंकि वो दांतों के लिए खराब होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब करेंगे हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन में हाथ फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे और बाकी 2 फिंगर्स खुली है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और फिर हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल देंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। गहरा लंबा सांस और आपका ध्यान आपकी सांसों पर। सॉरी, मेरा ऑडियो बंद था, आपने एक्सप्लेन नहीं किया था।
नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमारा एक रेशियो होता है, हम साथ जितनी देर में सांस भरते हैं उसके दुगने सांस में सांस रोक करते हैं और दुगने सांस में दुगने समय में सांस को निकालते हैं, फिर उधर से ही वापस लेकर के दूसरी तरफ आते हैं। ये केवल मना है उन लोगों को जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको होल्डिंग नहीं करनी है, यानी आंतरिक कुंभक में उनको नहीं, न तो बाह्य कुंभक में। हो जाने के बाद शाम बैठेंगे। करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी करने की दो विधि हैं। पहली विधि में गर्दन को नीचे झुकाएंगे, जीवा को फोल्ड करेंगे, पीछे तालुका से लगाने का प्रयास करेंगे और जिस तरीके से हम खराटे लेते हैं उस तरीके की आवाज निकालेंगे। दूसरी विधि में हम गले से सांस को भरेंगे और थोड़ा रोकेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल देंगे। दोनों में से कोई भी विधि आप कर सकते हैं। श्वेता, आज तो आपके यहाँ वो हो रहा है, गए नहीं आप? गुंजल हो रहा है, जल नीति हो रही है। सर हमें तो सूचना नहीं मिली थी। आप ग्रुप में नहीं हो क्या? सर मैं नहीं हूँ, हस्बैंड है, लेकिन तो वो सर भी हस्बैंड ने नहीं बताया आपको? क्या फायदा हुआ हस्बैंड के रहने से यार? सर आज वो कुंजल, जल नीति, रबड़ नीति हो रही है आपके केंद्र में। अच्छा, कोई सर मैं जल नीति कर लेती हूँ घर में, रबड़ नीति ये सब नहीं कर पाती। चलो कोई बात नहीं, घर पे कर लीजिएगा। क्यों? जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया कि कैसे करेंगे गले से सांस लेने वाली सेकंड विधि? किसने पूछा था? किसी ने नहीं पूछा सर। किसी ने पूछा था कि दूसरी विधि कैसे करें? सर मैंने पूछा था। याद आ गया, समझ में आ गया ना? हाँ जी आ गया। सर आपने अभी कौन से जूस का बोला था ऑनलाइन लेने के लिए? नाम एग्जैक्ट नहीं, आवाज नहीं आ रही। एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर, सॉरी मैंने बंद किया था। सर ये बीपी के लिए क्या? पानी दे दो। अभी करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में वज्रासन में आ जाए या फिर 30-30-30 के 3 बार सुदर्शन क्रिया वाला करेंगे। काफी टाइम से नहीं किया है और इसमें सांस, हैंड्स एकदम स्ट्रेट ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। सांस को फेंकना है। पहले धीरे करेंगे, फिर मीडियम और लास्ट में हम स्पीड तेज करेंगे।
पर हाई ब्लड प्रेशर वाले स्पीड तेज नहीं करेंगे, उसको मीडियम स्पीड पे ही रखेंगे। स्टार्ट करेंगे। विश्राम। सेकेंड टाइम थोड़ा सा स्पीड फास्ट। विश्राम। स्पीड तेज। आगे से पैरों को, घुटनों को खोलेंगे और नीचे छाती लगाकर विश्राम। आ जाएंगे वापस। 2 मिनट के लिए करेंगे हम खिचड़ी मुद्रा। थायराइड के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। जीवा को पीछे तालुका से लगाने का प्रयास, ज्यादा से ज्यादा जो सॉफ्ट पोर्शन होता है जहाँ पे ऐसा टच होता है वहां पे लगाने का प्रयास। गर्दन थोड़ी नीचे। 2 मिनट के लिए करेंगे हम। शुरू कर दें। वापिस करेंगे भ्रामरी। 4 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। किसी को भ्रामरी पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर आवाज नहीं आएगी। शुरू कर दें भ्रामरी।
जाने के बाद शांत बैठे। आज हम ध्यान लगाएंगे, एनर्जी की बॉल बना के ध्यान लगाएंगे। फिंगर्स की टिप को टच करेंगे जल्दी जल्दी। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो उनको ऐसे जमीन में भी हम टैप कर सकते हैं। अब शेक करेंगे, सिर्फ हैंड्स, पाम शेक हो रहा है, रिस्ट का मूवमेंट है, तेज तेज करेंगे, इतनी तेज करें कि आपकी हथेली, ये मूवमेंट आपको दिखे भी नहीं, फास्ट एकदम। जितना हम अच्छा फास्ट करेंगे उतना एनर्जी मूवमेंट हमारे हैंड्स में ज्यादा आएगा। अभी इस एनर्जी को फील करें, पूरा फोकस। ये आपकी खुद की बॉडी की एनर्जी है, इस एनर्जी को फील करें। धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी। टाइम हो गया, बैठेंगे, शांत बैठेंगे, करेंगे एक बार गहरी लंबी ओम की ध्वनि और फिर हम करेंगे शांति पाठ। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। इस एनर्जी को अपने फेस पर रखेंगे थोड़ी देर, शरीर पर धारण करते हुए दोनों हथेलियां सामने, दृष्टि खोलेंगे, हथेलियों पर दृष्टि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करुणते मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, सर का धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आश्री जी कराने के लिए आज।